बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी व्यूवर्स, आज हम इंग्लिश ग्रेड 5 सिंगल नेशन करिकुलम जो नया करिकुलम है उसके थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, दिस चैप्टर नेम इज़ वुमेन एज रोल मॉडल्स। इसकी ट्रांसलेशन के लिए जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और पहले आप उसकी ट्रांसलेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज में बच्चों एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि इसकी एक्सरसाइज में एक तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है और उसके साथ साथ प्रीवियस 2 चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस का रिव्यू भी है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अहम ये वीडियो है क्योंकि इससे 3 चैप्टर आपके कवर होते हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी और प्रीवियस 2 चैप्टर्स जो है उनकी वीडियो का, उनकी एक्सरसाइज का रिव्यू भी होता है। तो एंड तक देखें। और लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो अब बच्चों चलते हैं वुमेन एज रोल मॉडल चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। जी बच्चों, सबसे पहले है जी ओरल कम्युनिकेशन। गुफ्तगू के मुतालिक हम किस तरह गुफ्तगू करते हैं। वॉल्स कैन मेक लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स इन वर्ड्स। ये जो वॉल्स होते हैं ना, ये लॉन्ग और शॉर्ट 2 तरह के होते हैं। साउंड्स इन इंग्लिश, इनकी आवाज़ें अंग्रेज़ी ज़ुबान में, यानी साउंड्स इन वर्ड्स। अल्फाज में कुछ लॉन्ग वॉल्स होते हैं, कुछ शॉर्ट वॉल्स होते हैं। अच्छा, अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें ना तो हमें बस यही पता है कि देयर आर 5 वॉल्स लेटर्स। लेकिन अगर हम साउंड्स की बात करें तो बच्चों अंग्रेज़ी ज़ुबान में 2 तरह के वॉल हैं। एक है जी लॉन्ग वॉल, एक है शॉर्ट वॉल। अच्छा जी, a long vowel sound is held longer in pronunciation than a short vowel sound। तो अंडरस्टूड सी बात है कि लॉन्ग वॉल पर मतलब प्रोनाउंस जो है वो लॉन्ग होता है और शॉर्ट वॉल जो है वो शॉर्ट वे में प्रोनाउंस होता है। तो लर्निंग द साउंड्स हैं जी, शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल साउंड्स हमने पढ़ने हैं। रीड एंड से द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल साउंड्स गिवन इन द कलर्ड वर्ड्स बिलो। अब रंग बिरंगे जो वर्ड्स हैं ना, ये लॉन्ग भी हैं और शॉर्ट भी हैं। तो आप देखें कि ब्लू कलर लॉन्ग वॉल्स के लिए है और रेड कलर शॉर्ट वॉल्स के लिए। अब जरा आप डिफरेंस देखिए। आई हैव अ ब्लैक हैट, ये शॉर्ट वॉल है, हैट। आई हेट पीनट बटर। तो अब इसमें देखें हैट और हेट। अब हेट ये लॉन्ग है। उमर कैप्चर्ड द बर्ड विद अ नेट। अब नेट देखें शॉर्ट वॉल, ए साउंड जो है ना, नेट। उमर ऑलवेज कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी। तो उसमें नेट और नीट, तो ये बच्चों क्या है, डिफरेंस है। थर्ड है जी आई डिड नॉट राइट द क्वेश्चंस। नॉट जी बच्चों, नॉट नॉट। इधर देखें, आई रोट द नोट, नोट नॉट नोट। तो ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। कम इन एंड सिट डाउन, सिट सिट, ई शॉर्ट वॉल ई। दे वेंट टू सी द साइट। अब बच्चों सिट साइट लॉन्ग हो गया। फॉर द न्यू स्कूल, ठीक हो गया। फिर है जी कट इट विद अ नाइफ, कट देखें कट शॉर्ट वॉल। शी इज रियली क्यूट। अब देखें ये लॉन्ग वॉल साउंड है, क्यूट, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस है लॉन्ग और शॉर्ट में। जी बच्चों, encircle the words with short vowel sounds and tick the words with long vowel sounds। अच्छा जी, हमने क्या करना है जी, दायरा लगाना है जी शॉर्ट वॉल साउंड का और टिक करना है जी लॉन्ग वॉल साउंड पे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक समझ लीजिए कि मैंने जो है ना दोनों को राउंड कर दिया था, सर्कल कर दिया था, फिर बाद में मैंने टिक कर दिया। तो आपने बच्चों अपनी बुक पे सिर्फ टिक करना है। लेकिन मैंने एक चीज़ का ख्याल रखा कि मैंने शॉर्ट वॉल जो था ना वो रेड कलर का था, तो मैंने रेड सर्कल लगाया और लॉन्ग वॉल जो है वो ब्लू में था, तो वो मेरे से सर्कल लग गया। तो फिर मैंने क्या किया जी, मैंने सेम कर दिया, मतलब ये सर्कल लगा ना तो मैंने इन्हें भी सर्कल करके फिर टिक कर दिया। लेकिन हमें ये कहा गया है कि हमने टिक करना है सिर्फ। अब देखें टब, ये क्या है, शॉर्ट वॉल है साउंड। पाइन ये लॉन्ग है।
तो इसलिए मैंने टिक किया। कॉट ये स्मॉल है, शॉर्ट है। टेप ये लॉन्ग है। टैप, अब टेप और टैप में देखें, ये टैप शॉर्ट वॉल, टेप लॉन्ग वॉल। कोट, कोट, पिन, जेट, अब ये शॉर्ट वॉल। की, ट्यूब, ये क्या है जी, लॉन्ग वॉल है, इसलिए मैंने उन्हें टिक कर दिया। तो इसी तरह आपने बच्चों क्या करना है, अपनी बुक में चंद एक वर्ड्स लेने हैं और फिर उन पे टिक या सर्कल बनाना है। टिक का मतलब होगा लॉन्ग वॉल और सर्कल का मतलब होगा शॉर्ट वॉल। फिर उसे आप चेक कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करके कंफर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, लर्निंग टू स्पीक। अब हमने बोलना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अब हमने दिए गए डायलॉग को पढ़ना और उस पर अमल करना है, उसकी मशक करनी है। उमर कहते हैं जी, गुड मॉर्निंग टीचर, सुबह खैर टीचर। अब ये आप देख लीजिए, स्कूल में जब आप जाएंगे, आपके असातिज़ा मोहतरम असातिज़ा कराम जब क्लास में दाखिल हों और आपसे मुखातिब हों तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टीचर। तो टीचर कहेंगी जी, गुड मॉर्निंग उमर, वाई आर यू सो लेट टुडे, आज आप देर से क्यों आए हो। उमर कहते हैं जी, आई एम सॉरी टीचर, मैं माजरत हुआ हूँ टीचर, आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, मेरी सुबह को ताखीर से आंख खुली। टीचर कहती हैं जी, इट्स ओके, ठीक है, बट बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम, अगली मर्तबा के लिए मोहतात रहिए। उमर कहते हैं यस, जी हाँ, श्योर, ठीक है, थैंक यू टीचर, आपका शुक्रिया टीचर। तो बच्चों इख्तिताम पे आपने जब आपके साथ कोई आपको ओब्लाइज करे तो आप बच्चों थैंक यू ज़रूर बोलें। कंडक्ट अ रोल प्ले एक्टिविटी इन द क्लास यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। ठीक है जी। अब जिन प्रीवियस से मुराद ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है ना बच्चों, कि किस तरह ग्रीटिंग करनी है, फिर आप ताख़ीर से आने पर, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलने जा रहे थे, आप देर से गए, वहाँ पर मैच स्टार्ट हो गया, तो आप अपने दोस्त आपसे पूछते हैं कि आप देर से क्यों आए, आप उनसे माज़रत करें। आप कह सकते हैं कि मैं होमवर्क कर रहा था, इस वजह से लेट हो गया। इस तरह यानी कि आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। ये बच्चों आपको जो है स्पीकिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपने इन एक्सप्रेशंस को किसी और कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हमने मुतालिया करना है और तनकीदी एतबार से सोचना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अब समझना है हमने जी, समझ कैसे आती है जी। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब देने हैं। तो बच्चों ये 3 सवालात हैं जो हमारे टेक्स्ट में से आए हैं, इनके जवाबात जो हैं वो अब आप मुलाहिजा कीजिए जी। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जिन्ना। पाकिस्तान के लोगों ने मादरे मिल्लत का खिताब फातिमा जिन्ना को क्यों दिया। इसका जवाब है बच्चों, इट वॉज ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स, इसलिए कि उनकी अनथक कोशिशों की वजह से उन्हें ये खिताब दिया गया। शी गॉट द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत, जी ये उनकी अनथक कोशिशें थी। शी गॉट द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत, कि उन्हें मादरे मिल्लत का खिताब मिला। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ रुथफॉ, डॉक्टर रुथफॉ इन कंट्रोलिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जज़ाम की बीमारी को कंट्रोल, काबू में करने के लिए डॉक्टर रुथफॉ जो है उनका क्या किरदार है। बच्चों इसका जवाब है, शी डिवोटेड हर लाइफ टू फाइटिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान। उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी जज़ाम की, पाकिस्तान में जज़ाम की बीमारी से लड़ने के लिए। शी सेट अप 150 लेप्रोसी क्लिनिक्स, उन्होंने जज़ाम के 150 क्लिनिक कायम किए अक्रॉस द कंट्री, मुल्क भर में। ड्यू टू हर एफर्ट्स, उनकी इन कोशिशों की वजह से द डिजीज़ केम अंडर कंट्रोल इन 1996। तो ये बीमारी जो थी वो 1996 में कंट्रोल में आ गई। आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरफा करीम रंधावा इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या खिदमात थी अरफा करीम रंधावा की इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के शोबे में। इसका जवाब है बच्चों, हर रिप्रेजेंटेशन, उनकी नुमाइंदगी इन वेरियस प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस, कि उन्होंने बहुत सारी बहुत ही पुरएजाज कॉन्फ्रेंसेस में शमूलियत इख्तियार की। मेड आवर कंट्री प्राउड इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को उन्होंने, हमारे मुल्क का फ़ख्र से सर बुलंद कर दिया कि इतनी छोटी उम्र में इतनी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत, पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया। तो ये है बच्चों वो क्वेश्चन आंसर्स जिनके जवाबात मैंने आपके सामने मुलाहिजा कर लिए। आगे बढ़ते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट है जी,
रीड द गिवन पैराग्राफ, नोटिस द यूज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। जी बच्चों, ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं यहां पर मुलाहिजा कीजिए। सम वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो जुमलों को या पैराग्राफ को जोड़ने के काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली, सेकेंडली, हाउ एवर, वेयर एज, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल, ETC। ये वो हैं बच्चों ट्रांजिशनल डिवाइसेस। फर्स्टली, secondly, however, whereas, therefore, for example, they help to carry a thought from one sentence to another। अब ये कैसे मदद करते हैं जी? ये एक सोच को एक जुमले से दूसरे जुमले तक ले जाते हैं, और या फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक ले जाते हैं। अब जरा मुलाहिजा कीजिए, ये देखें, जॉन लव्स प्लेइंग गेम्स। जॉन जो है उन्हें खेलें खेलना पसंद है। वेयरएज, जबकि हिज सिस्टर लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स। जबकि उनकी बहन जो है उन्हें कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है। अब देखें, वेयरएज आ गया, ये है जी ट्रांजिशनल डिवाइस। अब एक जुमले को दूसरे जुमले तक ले गए। ऑन द वीकेंड जॉन पार्टिसिपेटेड इन अ व्हील चेयर रेस। अब वीकेंड पर, वीकेंड हफ्ता इतवार को बोलते हैं, जॉन पार्टिसिपेटेड इन अ व्हील चेयर रेस। और हमारे यहाँ पर चूंकि सिर्फ संडे की छुट्टी होती है और चंद स्कूलों में सैटरडे भी ऑफ होता है, तो जिन स्कूलों में सैटरडे संडे ऑफ है तो वो उनका वीकेंड सैटरडे संडे हो गया, और जिन स्कूल्स में सिर्फ संडे ऑफ है तो उनका वीकेंड सिर्फ संडे हो गया। तो इन्होंने क्या किया जी, पार्टिसिपेट किया, हिस्सा शमूलियत इख्तियार की व्हील चेयर की रेस में। फर्स्ट, सबसे पहले ही रीच्ड द स्पोर्ट्स ग्राउंड। पहले वो, अब ये देखें, फर्स्ट ये क्या है जी, ट्रांजिशनल डिवाइस। पहले वो खेल के मैदान में पहुंचे, देन फिर, अब ये देखें, ये फिर जो है ये क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइस है। ही ज्वाइंड अदर पार्टिसिपेंट्स, दूसरे मुकाबला करने वालों के साथ शमूलियत इख्तियार की, टू गेट रेडी फॉर द रेस, रेस में शामिल होने के लिए, तैयार होने के लिए। सून, जल्दी, द रेस स्टार्टेड एंड ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। जल्द ही रेस शुरू हुई और वो जितना तेज दौड़ सकते थे वो भागे। फाइनली, आखिरकार, ही वॉन द रेस, वो दौड़ जीत गए। अब आप देखें कि किस तरह उन्होंने ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके इस पैराग्राफ को खूबसूरत बनाया। अब है जी नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली एंड हाउएवर। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन बिलो टू बिगिन विद। अब उन्होंने कहा कि आपने इस्तेमाल करना है फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली एंड हाउएवर। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन बिलो टू बिगिन विद। अब आपने इस जुमले के आगे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, ऐसा पैराग्राफ बनाना है जिसमें ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल हों। फर्स्ट, वी बॉयल सम वाटर टू मेक अ कप ऑफ टी। हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले कुछ पानी जो है उसे बॉयल करते हैं चाय का एक कप बनाने के लिए। अब इसके आगे जो बच्चों लिखना है वो मुलाहिजा कीजिए, कप ऑफ, देन फिर, अब ये ट्रांजिशनल वर्ड आ गया, वी ऐड सम शुगर एंड टी, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स रेडी, ये तैयार हो जाता है, फाइनली वी ड्रिंक इट, हम उसे पी लेते हैं। तो कुछ अल्फाज बच्चों मैंने इस्तेमाल किए। अब आपने जो बाकी रिमेनिंग अल्फाज हैं उनके साथ मजीद एक दो जुमले बनाने हैं, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए, फर्स्ट तो उन्होंने दिया हुआ था ना, उसके बाद देन का इस्तेमाल किया मैंने, ठीक है, फाइनली का इस्तेमाल किया। अब आप हाउएवर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप करके इसको पैराग्राफ को मजीद लेंथी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जी बच्चों, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को हमने देखना है और जवाब देने हैं जी इन मदरजा झील सवालात के यूजिंग पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन बच्चे किस पोजीशन में है, कौन सी चीज़ कहाँ पर खड़ी है, बैठी है, ठीक है, उड़ रही है, क्या है, ये पोजीशन वर्ड्स हमने बताने इन कंप्लीट सेंटेंसेस, पूरे पूरे जुमलों में। अब देखें, वेयर इज द काउ स्टैंडिंग, गाय कहाँ खड़ी है जी, द काउ इज स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड। ये देखें, ये तालाब के करीब खड़ी है तो हम कहेंगे नियर द पॉन्ड। वेयर इज द बॉय सिटिंग, लड़का कहाँ बैठा है जी, ये देखें, ये ऊपर दरख्त है, हम लिखेंगे द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे बैठा है। थर्ड क्वेश्चन देखें, वेयर इज द सन, सूरज कहाँ है, ये देखें, ये पहाड़ों के पीछे ये सूरज, तो हम कहेंगे जी द सन इज बिहाइंड द माउंटेन्स, पहाड़ों के पीछे है जी, मतलब वो उधर, ठीक है जी। ये तीन पोजीशंस हमने बतानी थी। एक के गाय कहाँ पर है जी, हमने बताया द काउ इज नियर द पॉन्ड, तालाब के करीब है। लड़का कहाँ पर बैठा हुआ है जी, लड़का जो है वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, तो सिटिंग अंडर द ट्री हमने कहा। फिर उन्होंने कहा जी सूरज कहाँ है, तो हमने कहा जी पहाड़ों के पीछे, बिहाइंड द माउंटेन्स, हमने ये बता दिया जी बच्चों। नेक्स्ट है जी रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है दुरुस्त ऑप्शन के साथ।
अच्छा जी, आफा फ्लू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट एट द एज ऑफ 10। ठीक हो गया। 9 साल की उम्र में उन्हें अवार्ड मिला था। 10 साल की उम्र में उन्होंने दुबई में एयरक्राफ्ट उड़ाया था। रुथ फाओ वॉज अ जर्मन डॉक्टर। फातिमा जिन्ना वॉज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। साइमा बेग इज द फर्स्ट पाकिस्तानी माउंटेनियर। ठीक है जी, कोहपेमा थी जी, ये पहली पाकिस्तानी कोहपेमा। एनालिटिकल रीडिंग में क्या करना है बच्चों, अब ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। यूज द इंटरनेट, आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप ब्राउज कर सकते हो, नेट ओपन करें, आपके पास कोई भी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स, कोई भी, तो आप बच्चों क्या करोगे, उसे ओपन करेंगे और एंड रीड वाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। वहाँ पर एक टॉपिक लिखेंगे कि वाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, उसे पे सर्च करेंगे फॉर फीमेल्स। जी, ये पूरा टॉपिक है, वाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फीमेल्स। ये आप जब लिखकर बच्चों सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन होंगी। आपने फिर कुछ 2-3 वेबसाइट्स पढ़नी है, फिर आप देखें कि किसने ज़्यादा अच्छा लिखा है, कौन सा इजी है। राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ फीमेल एजुकेशन। तो आपने कोई से 5 फ़वाइद ख़वातीन की तालीम के ऊपर बनाने हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट है जी लैंग्वेज फोकस, ज़ुबान के ऊपर हमने तवज्जो देनी है। वोकैबुलरी बिल्डिंग, अब हमारी वोकैबुलरी में कैसे इजाफा होगा, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो बेसिकली तो हमने मीनिंग इसका देखना है इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में साथ इसलिए लिख दिया है कि आपको ये उर्दू मीनिंग भी पता हो। प्राइड फ़ख्र को बोलते हैं, ऑनर इज़्ज़त को बोलते हैं बच्चों। प्रेस्टिजियस पुरवकार, रिस्पेक्टेड बाइज़्ज़त। सिग्निफिकेंट अहम, तो इंपॉर्टेंट भी अहम। माउंटेनियरिंग कहते हैं कोहपेमाई, तो माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना। अचीवमेंट कामयाबी है, तो सक्सेस भी कामयाबी है। तो ये है जी वर्ड और ये इनके सिनोनिम्स हैं, उनके मीनिंग है सेम मीनिंग। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज फोकस में हमारे पास एक और डायलॉग आ गया। जितनी भी बच्चे आप डायलॉग करेंगे ना अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, इंग्लिश डायलॉग बोलेंगे, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर आप क्या करेंगे जी, डायलॉग बातें करेंगे, आपको उतनी ही अच्छी अंग्रेज़ी बोलना आएगी। रीड द गिवन डायलॉग एंड प्रैक्टिस इट, इसकी मशक करनी है जी। साजिद हैं जी यहाँ पर। कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट, मार्केट जाने का रास्ता आप बता सकते हैं। यासिर कहते हैं गो स्ट्रेट अ फ्यू स्टेप्स अहेड एंड देन टर्न राइट। अब आपने रास्ता बताना है, रास्ता कैसे बताना चाहिए देख लें कि आप थोड़ा सा चंद कदम सीधे चलें और फिर राइट दाएं जानिब मुड़ जाएं। साजिद कहते हैं वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कम विद मी, क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप मेरे साथ चलें। यासिर कहते हैं श्योर, यकीनन, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, यानी कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। इस पर साजिद कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। यासिर कहते हैं यू आर वेलकम। ठीक है जी, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चों, जिसके ज़रिए आपके रास्ता बताने की प्रैक्टिस हो जाए। लर्निंग टू स्पेल, अब स्पेलिंग के ज़रिए हमने कैसे सीखना है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब ये मिसिंग लेटर्स हैं जिसे हमने वर्ड को मुकम्मल करने के लिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है स्पेलिंग सीखने के लिए बच्चों। ठीक है जी। सर्टिफाइड, अब देखें ई और आई का एडिशन करके ये वर्ड पूरा हो गया सर्टिफाइड। यंगेस्ट, सबसे छोटी उम्र में। प्राउड, आर आना है यहाँ पे। रिमार्केबल, के आना है जी। रेफ्यूजीज, एफ आना है। तो इस तरह ये हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने अपने दोस्तों, क्लास फेलोज, बहन भाइयों के साथ ये वाली ड्रिल करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कुछ और वर्ड आपने इस चैप्टर्स के लेकर उनमें से कुछ लेटर मिस करके आपने एक दूसरे से पूछना है। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ग्रामर का पोर्शन है बच्चों नाउन्स विद नो चेंज, ऐसे नाउन जिनमें कोई तब्दीली नहीं आती। मतलब क्या मतलब, ये देखिए, देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग टू मेक देयर प्लूरल्स, यानी कि वाहिद से जमा बनाते हुए कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। अमूमन हम क्या करते हैं, एस और एस का इजाफा कर देते हैं वाहिद से जमा बनाने के लिए, कुछ और भी रूल्स हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी इजाफा नहीं होता, वो वाहिद के लिए भी वही होते हैं, सिंगुलर्स के लिए भी, वो प्लूरल के लिए भी वही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर डियर, अब ये इस वाहिद में भी डियर है, जमा में भी डियर है। फिश, फिश जो है वाहिद में भी फिश है, जमा में भी फिश है। शीप, वाहिद में भी फिश शीप है, जमा में भी शीप है, यानी कि सिंगुलर भी शीप होता है, प्लूरल भी शीप होता है। हम शीप्स नहीं कहते, हम फिशेस नहीं कहते, हम डियर नहीं कहते। अब जी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ नाउन्स। ये देखें, द शीप इज रनिंग फास्ट, इसमें जो है ना एक है, इज आया ना। दूसरा देखें, द शीप आर रनिंग फास्ट, तो हमने शीप्स नहीं किया। देयर इज अ गोल्ड फिश इन द पॉन्ड, ये देखें एक है गोल्ड फिश। देयर आर गोल्ड फिश इन द पॉन्ड, तो अब देखें आर के साथ भी गोल्ड फिश है, गोल्ड फिशेज नहीं। तो मेक सेंटेंसिंग यूजिंग द गिवन नाउन्स। अब आपने जुमले बनाने हैं नाउन की मदद से। कैटल, डियर, हेयर, इनके जुमले बच्चों बनाने हैं हमने
जी बच्चों, वर्ड था कैटल। कैटल का जुमला देखें, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक हो गया, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। डियर, आई सॉ अ डियर इन द जू। ठीक हो गया बच्चों। हेयर, हिज हेयर टर्न ग्रे। तो ये 3 जुमले थे जिनका कहा गया था बच्चों। इससे भी और मज़ीद भी जुमले आप बना सकते हैं, इससे आसान जुमले भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, और आपके साजा कराम भी आपको बता देंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर इस तरह के जुमले मैं आपको भी बता दूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों एक्शन वर्ड्स। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज ऑफ एक्शन वर्ड्स इन इट। पास्ट टेंस के हैं जी ये। हमने एक्शन वर्ड्स देखने हैं जी इसके अंदर। पहले इसे पढ़ते हैं जी। एन एक्शन वर्ड डिस्क्राइब्स एन एक्शन सच एज स्लीप, जंप, टॉक, ड्रिंक, वॉक, ईटीसी। एक्शन वर्ड कौन सा होता है जो बयान करता है जी एक्शन को, जैसे कि स्लीप सोना, जंप छलांग लगाना, टॉक गुफ्तगू करना, ड्रिंक पीना, वॉक चलना, ईटीसी। ये एक्शन है, इसमें कोई अमल मौजूद होता है। अब इस पैराग्राफ को देखें। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप। हमें चाहिए कि हम हाथ धोएं साबुन के साथ बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। खाना खाने से पहले और बैतुल खुला इस्तेमाल करने के बाद, वॉशरूम, टॉयलेट। जर्म्स कैन गो इन टू आवर माउथ फ्रॉम आवर हैंड्स। जरासीम जो है वो हमारे मुंह में हमारे हाथों के जरिए चले जाते हैं, मेक अस इल, और हमें बीमार कर देते हैं। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट द टाइप ऑफ फूड वी एट। हमें मोहतात रहना चाहिए किस किस्म का हम खाना खा रहे हैं। एंड द टाइप ऑफ वाटर वी ड्रिंक, और किस किस्म का पानी पी रहे हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें चाहिए कि हम हमेशा साफ सुथरा पानी पिएं। ठीक हो गया बच्चों। खाने का भी एहतियात करना है। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, मिसाले वाली चीज़ें नहीं खानी। ठीक है जी। खाना खाते हुए हाथ धोना है, पानी साफ़ पीना है, फिल्टर्ड वाटर पीना है। इस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ नोट करें, वॉश, गो, ईट, ड्रिंक, ये क्या हैं जी? एक्शन वर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जी बच्चों, डिस्क्राइब द पिक्चर इन 4 सेंटेंसेस यूजिंग एक्शन वर्ड्स इन द पास्ट टेंस इन योर नोटबुक। इस तस्वीर को देखकर हमने 4 जुमले बनाने हैं और एक्शन वर्ड इस्तेमाल करने हैं पास्ट टेंस के। ठीक है, तो अब हम ये बनाने लगे हैं, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। देखें, द गर्ल वॉज सिटिंग इन द रूम, शी वॉज पेंटिंग। लड़की कमरे में बैठी हुई थी, एक जुमला। शी वॉज पेंटिंग, वो पेंटिंग कर रही थी, मुसव्वरी। शी हैड अ पेंटिंग ब्रश इन हर राइट हैंड, उसके हाथ में मुसव्वरी करने वाला ब्रश था। शी मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, उसने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई। तो 4 जुमलों में बच्चों मैंने इस तस्वीर को बयान किया। आप मज़ीद भी बयान कर सकते हैं, जैसे कि देयर वर सम कलर्स। ठीक है जी, कलर पेंसिल्स वर देयर। इसके अलावा आप कह सकते हैं देयर वॉज अ विंडो इन द रूम। और भी मज़ीद आप जुमले बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जी बच्चों, लर्निंग टू राइट में हमने सीखना है रीड द स्पीच बबल्स। स्पीच बबल्स हमने पढ़ने हैं। ये क्या होते हैं? अ स्पीच बबल एक्सप्रेस अ कैरेक्टर्स थॉट्स और वर्ड्स रिटन इनसाइड इट। स्पीच बबल क्या होते हैं जी? बयान करते हैं जी किरदार की सोच को और अल्फाज जो इसके अंदर लिखे जाते हैं। देखें, लेट मी टेल यू हाउ टू सेंड एन ईमेल। ये वालिद साहब बैठे हैं, अपने बेटे को कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ किस तरह ईमेल भेजनी है। तो बच्चा कहते हैं जी श्योर डैड, यकीनन वालिद साहब। फिल इन द स्पीच बबल्स। अब बच्चों हमने क्या करना है जी? इन स्पीच बबल्स को भरना है। तो उसके लिए आप ज़रा मुलाहिजा करें, तस्वीर देख लीजिए। एक बच्चा है जी, कुछ खा रहा है। ठीक है जी, पानी भी है उसके पास, जैम पड़ा हुआ है, ब्रेड है, एक पौधा भी है। और इधर एक लड़की है जी, दरख्त है जी, एक गार्डन में खड़ी हैं, यहाँ पर गुलाब का फूल है। अब हमने इसको, इनके जो बबल्स हैं वो लिखने हैं, वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए। पहली पिक्चर के लिए बच्चों ये 2 बबल्स हैं। दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, पहले आप ये लिखेंगे फर्स्ट बबल में, दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। और सेकेंड में लिखेंगे जी आप वी शुड ड्रिंक वाटर बिफोर ईटिंग, कि हमें खाने से पहले पानी पीना चाहिए। अब दूसरी पिक्चर जो थी गर्ल वाली, आई एम स्टैंडिंग इन द गार्डन, मैं बागीचे में खड़ी हूँ। आई लव रेड रोजेज, मुझे सुर्ख गुलाब जो हैं वो पसंद हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो इस तरह हमारे बबल्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए। इसके अलावा आप मज़ीद कुछ लिख सकते हैं, जैम ब्रेड लिख सकते हैं। और लड़की की पिक्चर में जी शी वॉज या शी इज़ शोइंग हर ट्री। ठीक है, इस तरीके से आप बबल्स फिल कर सकते हैं। जी बच्चों, इस चैप्टर की एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन है क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी लिखाई।
राइट अ बायोग्राफी ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी इन योर नोटबुक। अपनी पसंदीदा शख्सियत की सवाने को लिखना है, आपने सवाने उम्री उनकी ज़िंदगी के बारे में बयान करना है अपनी नोटबुक में। तो बच्चों आपने 5 पॉइंट्स के बारे में बताना है। सबसे पहले आप बताएंगे जी डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जिस शख्सियत को आप का इंतखाब करते हैं आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं और प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए। एजुकेशन, उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, कितनी तालीम हासिल की। करियर, उनका पेशा क्या है, मतलब पेशे के तौर से वो क्या थे। फिर रीज़न फॉर फेम, उनकी शोहरत की वजह क्या थी। मेजर अचीवमेंट्स, उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपने अपनी नोटबुक पर इस 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक पैसेज पैराग्राफ लिखना है। अब बच्चों अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा रिव्यू है जी पिछली साबका 2 चैप्टर्स की एक्सरसाइज का, मतलब उसमें से अब मज़ीद एक्सरसाइज बनाई गई हैं ताकि आप 3rd चैप्टर पर आकर प्रीवियस चैप्टर्स को भी रिकॉल कर लें। तो बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। जी बच्चों ये देखें, ये रिव्यू नंबर 1, ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। अपने साउंड सीखने हैं जी। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। जो साइलेंट लेटर्स हैं उन्हें आपने सर्कल करना है। द बर्ड इज ईटिंग ब्रेड क्रम्स। अब ये देखें, ये बी साउंड जो है ना इसमें साइलेंट है। हमने इस वर्ड को क्या किया, सर्कल कर दिया। डू यू नो, इसमें के साउंड साइलेंट है। हु नोक्ड, इसमें भी के साउंड साइलेंट है, इसलिए मैंने दोनों को सर्कल कर दिया। एट द डोर। सना इज क्लाइंबिंग, तो इसमें बी साउंड नहीं इस्तेमाल होता। द माउंटेन, अच्छा जी। फिर है जी यासिर रैप्ड, डब्ल्यू साउंड नहीं आता। ये मतलब लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। तो साइलेंट लेटर्स कौन से होते हैं बच्चों, जिन्हें हम लिखते तो हैं मगर बोलते नहीं हैं, पढ़ते हुए बोलते नहीं हैं। द रिस्ट वॉच, अब देखें डब्ल्यू साउंड साइलेंट है। अहमद नी गॉट इंजर्ड, नी बच्चों इसमें के साउंड साइलेंट है। ठीक है जी। अब है जी गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स एंड आस्क देम टू शेयर देयर ओपिनियंस अबाउट देयर फेवरेट करियर्स। अब बच्चों आपके साथी कराम आपको क्या करेंगे जी, जोड़ों में तकसीम करेंगे, मतलब दो स्टूडेंट्स, और आपको कहेंगे जी आप अपने करियर के बारे में बताएं कि आप बड़े होकर कौन सा पेशा इख्तियार करेंगे। तो आप में से कुछ जवाब देंगे जी आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, कुछ कहेंगे आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। ठीक है जी। तो इस तरीके से कोई लॉयर बनना चाहेंगे, ठीक है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहेंगे। तो ये फिर अब आपने अपनी सोच के मुताबिक जवाब देना होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जी बच्चों, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, राइट 4 to 5 सेंटेंसेस ऑफ योर फेवरेट फीमेल पर्सनैलिटी। ये जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है बच्चों, उसकी जो 4 हमने फेवरेट पर्सनैलिटीज़ थी, फीमेल पर्सनैलिटीज़ थी, उनके बारे में बताया ना। अब आपने इसके जवाब में उन्हीं में से कोई लिख लें जो आपकी फेवरेट हैं, या फिर कोई और जो आपको लगता है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है, उनके बारे में आपने कोई से भी 4 से 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है बच्चे। हाउ डू वी शो आर लव टू अल्लाह, ये अब हमने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं। हमने इसका जवाब दिया था कि उनके अहकामात पर अमल करके। उन्होंने हमें नमाज का हुक्म दिया, तो नमाज हम पर फ़र्ज़ की, हम नमाज अदा करें, मुकर्रर वक्त पर करें, बाजमात अदा करें। इसके अलावा झूठ नहीं बोलना, रोज़े रखने हैं, ज़कात देनी है, ये सारी चीज़ें हम उनके अहकामात को पूरा करके हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। ये जवाब हमने दे दिया है, उस चैप्टर में आप मुलाहिजा कर सकते हैं। वाई वॉज आर लास्ट रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड सादिक एंड अमीन। इसका जवाब भी बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहा जाता है, उनकी ईमानदारी पर। ठीक हो गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग पोजीशन वर्ड्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस। पोजीशन, बच्चे किस पोजीशन पर हैं, इस तस्वीर को देखकर हमने इन सवालात के जवाब देने हैं। अब ये देखें, वेयर आर द फिश। अब ये देखें आर आ गया, हमने अभी सीखा कि फिश की जमा फिश ही है, फिशेस नहीं है। तो मछलियां कहां पर हैं, इसका जवाब है द फिश आर इन द पोंड, तालाब में है ना। द फिश आर इन द पोंड। वेयर इज द कैट सिटिंग, बिल्ली कहां बैठी है जी। अब ये देखें, ये बिल्ली बैठी है। द कैट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ये शाख पर बैठी है ना दरख्त की। तो हम कहेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज द स्क्वायर, गुलहरी कहाँ है। ये देखें, ये स्विंग के नीचे बैठी, दिस वन। तो हम जवाब देंगे द स्क्वायर इज अंडर द स्विंग। जी, गुलहरी जो है वो झूले के नीचे बैठी है। ठीक हो गया बच्चों। अब है जी वोकैबुलरी बिल्डिंग, लैंग्वेज फोकस में है वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स।
हमने इन अल्फाज के मीनिंग देखने हैं। इंस्पिरेशन प्रीवियस चैप्टर्स में से है, ये जो है ना ये इसी चैप्टर का था हमारे वुमन के। इंस्पिरेशन कहते हैं मुतहर्रिक करना, जज्बा उभारना, तहरीक पैदा करना। स्पोर्ट कहते हैं सहारा देना। फैसिनेटिंग है जी मशहूर कुन यानी दिलकश। बिटरली ज़ारो कतार को कहते हैं, और करेज कहते हैं हौसला। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेक सेंटेंसेस विद द गिवन कलेक्टिव नाउन्स। अब ये गिवन कलेक्टिव नाउन्स हैं हर्ड, बंच और फ्लॉक, इनके जुमले बनाने हैं बच्चों। तो ये देखें, हर्ड रिवर को बोलते हैं, गोल को बोलते हैं, जत्थे को बोलते हैं। आई सा अ हर्ड ऑफ शीप, मैंने भेड़ों का जत्था देखा। बंच गुच्छा, आई बॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मैंने अंगूरों का गुच्छा खरीदा। फ्लॉक, आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ स्पैरोज, गोल, मैंने चिड़ियों का फ्लॉक देखा। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स। अब हमने इन जुमलों को दोबारा लिखना है और इनकी जो प्लूरल जमा हालतें हैं उन्हें दुरुस्त करना है। ऑफ द अंडरलाइंड नाउन्स, जी अंडरलाइन नाउन्स, ये अंडरलाइन किए गए नाउन्स की हमने प्लूरल फॉर्म्स लिखनी है। ऑल्सो यूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली, और हमने दुरुस्त सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट भी करना है। बच्चों पहले तो ये डिस्कस कर लें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। बेटा जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा हमारा वर्ब वैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय इज कमिंग, अब इसमें एक लड़का था, हमने कहा इज कमिंग। अब सब्जेक्ट क्या था बॉय और वर्ब क्या था इज कमिंग। बच्चों यहां पर अगर हम ये लिखें टू बॉयज इज कमिंग तो क्या ठीक होगा? नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब जो है वो इज सिंगुलर दिया हुआ है। तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल देने हैं। तो हम कहेंगे टू बॉयज आर कमिंग। ठीक हो गया बच्चों, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें भी हमने वर्ब का भी ख्याल करना है और नाउन जो अंडरलाइन है उन्हें प्लूरल करना है। द कैट इज हाइडिंग इन द बुश। अब हमने क्या करना है जी, एक तो इन दो अंडरलाइन वर्ड्स की प्लूरल करनी है और एग्रीमेंट देखना है वर्ब का। अब बिल्ली थी तो इज, बिल्लियां हैं तो इज नहीं रहेगा। तो कैट की जमा कैट्स एस लगता है, इसकी जगह पे आर हो जाएगा और बुश की जगह पे बुशेस। अब बच्चों यहां पर सीखने वाली बात यह है कि बिल्ली की जमा करते हुए हमने सिर्फ एस का इस्तेमाल किया, लेकिन बुशेस की जमा करते हुए हमने ई एस का इस्तेमाल किया। दूसरा देखें, देयर वॉज अ चाइल्ड स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट्स। ठीक है जी, एक बच्चा था जो गेट के बाहर खड़ा था। अब हम क्या करेंगे, एक बच्चा था तो वॉज आया, अब हम ज्यादा हैं तो वॉज को प्लूरल करेंगे वर्ब, क्योंकि हमने वर्ब प्लूरल देना है। तो हम लिखेंगे देयर वर अ चाइल्ड की जगह पर हम कहेंगे सम चिल्ड्रन। अब हम ये तो नहीं कह सकते देयर वर अ चिल्ड्रन, आ चिल्ड्रन होता नहीं है, हम कहेंगे देयर वर सम चिल्ड्रन स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट्स। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखें, द स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द बेंच। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स करेंगे। जब स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे तो बच्चे फिर इज नहीं रहेगा, आर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेस। ही हैज पेन इन हिज टूथ, टूथ को हमने टीथ कर देना, एक दांत टूथ, ज्यादा दांत टीथ। द फॉक्स इज रनिंग आफ्टर द माउस। अब फॉक्स फॉक्सेस, इज आर में चेंज हो जाएगा क्योंकि ज्यादा लूमड़ हो गए। आफ्टर द माउस, माउस के प्लूरल क्या है, माइस। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। हमने ब्लैंक जो है ना ये इन्हें फिल करना है दुरुस्त आर्टिकल की मदद से। सारा वांटेड टू बाय अ न्यू स्टोरी बुक। जब भी पहली दफा नाउन होगा बच्चे वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ आ इस्तेमाल होगा। तो सारा वांटेड टू बाय अ न्यू स्टोरी बुक, सो शी वेंट टू डैश बुक स्टोर। अब स्पेसिफिक एक स्टोर पे गई है तो टू द बुक स्टोर। ठीक है जी, शी सॉ मैनी स्टोरी बुक्स एंड देन फाउंड द वन शी वॉज लुकिंग फॉर। वो स्पेशल, मखसूस, स्पेसिफिक, इसके साथ हम दा इस्तेमाल करते हैं तो उसे वो मिल गई। शी रेड अ फ्यू पेजेस ऑफ द स्टोरी बुक। उस किताब, कहानी वाली किताब के उसने चंद सफ़ात पढ़े। देन शी टुक द बुक टू द शॉपकीपर। अब ये बुक जो है दोबारा रिपीट हो गया इसलिए दा लगेगा। शॉपकीपर के पास ले गई एंड आस्क्ड हिम टू ऐड अ रूलर एंड एन अम्ब्रेला टू हर कार्ट। अब रूलर भी फर्स्ट टाइम यूज हुआ है बच्चों, अम्ब्रेला भी फर्स्ट टाइम, इसलिए हमने आ और एन का इस्तेमाल किया। रूलर चूंकि आर से बनता है, कॉन्सोनेंट से, इसलिए आ लगाया। अम्ब्रेला यू वॉल साउंड से। और हमने एक चीज डिस्कस की थी कि अगर वॉल साउंड अलिफ अलिफ मदा या आइन की आवाज दे तो हम एन लगाते हैं। तो वॉल को सिर्फ नहीं देखना आपने कि वॉल लेटर है, वॉल साउंड है, नहीं, हमने देखना है कि इसको प्रोनाउंस करते हुए अम्ब्रेला अब अलिफ से बन रहा है, इसलिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग 2 वर्ड्स इन ईच कॉलम।
इस टेबल को हमने फिल करना है जिसमें हमने हर कॉलम में 2 वर्ड्स लिखने हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? आम शख्स, चीज़, जगह को। तो हमने यहाँ पर बॉय गर्ल लिख लिया, हमें नहीं पता कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है। प्रॉपर नाउन कहते हैं इस समय मार्फा, मखसूस नाम देना, जैसे फातिमा, अब्दुल्ला दे दिया मैंने। इसी तरह काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे बुक से बुक्स गिन सकते हैं ना, टेबल से टेबल्स, मेज भी हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में बच्चे आते हैं जिसे हम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, जैसे वाटर। अब वाटर की हम ये नहीं बता सकते कितने पानी है, हम मिकदार बताते हैं। इसी तरह ऑयल, तेल। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हमने बतानी है। सिंगल सिलेबल वर्ड जो होता है ना बच्चों, उसके साथ हम ER और EST का इजाफा करते हैं, जबकि ये देखें 2 सिलेबल वर्ड, 3 सिलेबल वर्ड्स के साथ हम मो और मोस्ट का इजाफा करते हैं। अब ये देखें सॉफ्ट, तो इसकी सेकंड डिग्री थी सॉफ्टर, ER का हमने सॉफ्ट के साथ ER का इजाफा किया। सॉफ्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री करते हुए हमने EST का इजाफा किया, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। बिग से बिगर, लेकिन जी डबल हो जाएगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। सिंगल जी के साथ नहीं, मतलब BIGER गलत हो जाएगा, BIGGER। और बिगेस्ट में EST, सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल, ये बच्चों 3 सिलेबल वर्ड है, इसलिए हम इसके साथ क्या करेंगे? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर फेमस, ये भी 2 सिलेबल वर्ड है बच्चों, इसके साथ भी हम कहेंगे मोर फेमस, मोस्ट फेमस, सुपरलेटिव डिग्री में। लास्ट वर्ड है बच्चों यंग। यंग सिंगल वर्ड सिलेबल है, इसलिए सिंगल सिलेबल वर्ड है, हम यंगर और यंगेस्ट ER और EST का इजाफा करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स। हमने इस टेक्स्ट को पढ़ना है और जिसमें एक्शन वर्ड्स हैं उन्हें हमने अंडरलाइन करना है, यानी वर्ब्स जो हैं उन्हें हम अंडरलाइन करेंगे। ये देखिए, आई वेंट, ये एक्शन है, गया, इसे अंडरलाइन कर लिया। टू द सी साइड विद माई फ्रेंड्स एंड मेड, ये एक्शन वर्ड है, हमने अंडरलाइन कर लिया। अ सैंड कासल, रेत का एक महल बनाया। वी वॉक्ड, ये एक बच्चों एक्शन वर्ड है, हमने इसे अंडरलाइन कर लिया। ऑन द सॉफ्ट सैंड, उस नरम रेत के ऊपर हम चढ़े। ठीक है जी। एंड कलेक्टेड, इकट्ठा किया, ये एक्शन वर्ड है, इसलिए अंडरलाइन कर दिया। सी शेल्स, हमने सी शेल इकट्ठी की। आई ऑल्सो टुक पिक्चर्स, ये देखें टुक, ये एक्शन वर्ड्स हैं, इकट्ठी की तस्वीर। ऑन द बीच, साहिल पर। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। देन वी एट, एट एक्शन वर्ड है बच्चों, मैंने अंडरलाइन कर लिया। डिलीशियस बर्गर्स, हमने फिर मज़ेदार लजीज बर्गर्स खाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी राइटिंग में हमने क्या करना है? राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक हेल्थ इज वेल्थ। हमने एक पैराग्राफ लिखना है जी, सेहत ही हजार नेमत है। ऑल्सो लेबल इट्स टॉपिक सेंटेंस एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स इन योर नोटबुक। सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, फिर उसकी डिटेल में, उसकी स्पोर्ट में डिटेल लिखनी है। ये बच्चों आपकी एक सेल्फ एक्टिविटी है, खुद से इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, लेकिन टॉपिक सेंटेंस और स्पोर्टिंग डिटेल के साथ। तो यहाँ पर बच्चों हमारा इख्तिताम होता है इस चैप्टर का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। हमने इसमें चैप्टर 3 की एक्सरसाइज भी की है और रिव्यू भी किया है प्रीवियस 2 चैप्टर्स का। ठीक हो गया बच्चों? तो अगर इसकी समझ आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, खुश रहें, वालिदैन और असातिज़ा कराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।